नमस्कार बंधुओं। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे आप सब लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और सुरक्षित होंगे। हर रोज़ की तरह डेली एक क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है बीएसटीसी एंड पीटीईटी एग्जाम को लेकर। ये आप ये ना सोचें कि बीएसटीसी एंड पीटीईटी की है। साथियों, यही क्लास आप लोगों के सीईटी, साथ ही पशु परिचारक भर्ती, साथ ही राजस्थान पुलिस की भर्ती में भी काम आने वाली है। प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, आप लोगों के लिए लगातार ही मेहनत कर की जा रही है। आप लोगों का इतना दायित्व है कि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि फ्यूचर में जो भी क्लास हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और चर्चा करते हैं सवाल नंबर 1 पर। छप गया है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, देखें, छप गया है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्या है? बाणगंगा का मेला विराटनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। विराटनगर किस जिले में अंदर स्थित है? बाणगंगा का मेला आपको लेकर चर्चा करी गई है, विराटनगर में लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा में, अभी कुछ दिन बाद लगेगा। तो आपको बताए विराटनगर किस जिले में स्थित है? जयपुर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड या अलवर? जब मैं बात करूं राजस्थान के 33 जिले थे तो ये पड़ता था जयपुर में, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे साथियों तो ये आपका राइट आंसर जो रहेगा, राइट आंसर जो आपका रहेगा ये रहेगा कोटपुतली बहरोड। नोट करें, कोटपुतली बहरोड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे चलें क्या? जी सर आगे चलिए, बिल्कुल चलेंगे आगे। एक सेकंड आप लोग रुके। तो दोस्तों चलते हैं आगे। दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। राव सिंह ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो बता दें, राव सिंह जो राठौड़ वंश के संस्थापक कहलाए, राव सिंह शेरों में पले बड़े, शेर की तरह उनकी शुरू में गतिविधियां रही, लेकिन जो प्रारंभिक जो राजधानी बनाई थी वो बनाई खेड़ को। खेड़ पहले बाड़मेर में थी लेकिन अब वर्तमान में बालोतरा जिले में है। नोट करें, तो राव सिंह ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? खेड़ के अंदर। ये लीजिए, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर गंगोली का युद्ध कब हुआ? दोस्तों इसके बारे में बड़ी डिटेल से आपको बता चुका हूं कहानी गंगोली युद्ध में। ये कहानी थी, आप ये जो युद्ध था ये आपका कछवा वंश यानी कि जयपुर शासक वर्सेज किसके खिलाफ था? मारवाड़। जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिनको सन्यासी राजा के नाम से जाना जाने लगा। यह युद्ध हुआ था 1807 में कृष्णा कुमारी को लेकर। कृष्णा कुमारी का विवाह मेवाड़ में तय हो जाता है, लेकिन भीम सिंह जिसके साथ तय होता है, भीम सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, और ये रिश्ता वापस वहां से कैंसिल होकर जयपुर के जगत सिंह के साथ कर दिया जाता है। लेकिन इस बात का बुरा लग जाता है मारवाड़ के नए शासक मान सिंह को। मान सिंह कहता है कृष्णा कुमारी हमारे घर की बहू बन चुकी है तो हमारे घर में ही रहेगी, इस वजह से ये युद्ध चलता है। आपका गंगोली का युद्ध होता है 1807 में। लेकिन गुरुजी 1807 तो चारों ही ऑप्शन में छप गया। 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या 15 मार्च? बताइए गुरुजी कौन सा आंसर सही होने वाला है? बताइए। 1807 में हुआ और 1810 तक साथियों ये ऐसे ही चला। इस प्रकार ये युद्ध चला, इसकी मैं चर्चा करूंगी। इसका राइट आंसर जो रहेगा आप लोगों का, तो ध्यान रखें, गंगोली का युद्ध आपका होता है 12 मार्च को। कब? 12 मार्च को एक गंगोली का युद्ध होता है। नोट करें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो 12 मार्च को आपका गंगोली का जो युद्ध होता है दोस्तों, इसको लेकर बताएं कि कृष्णा कुमारी। अब एक बात और बताइए, 21 जुलाई की बात करेंगे, 21 जुलाई की बात करेंगे दोस्तों, तो 1810 की बात करें, 21 जुलाई 1810, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस दिन कृष्णा कुमारी को जहर देकर अमीर खां पिंडारी के सहयोग से मरवा दिया जाता है। तो दोस्तों ये लीजिए आज का नेक्स्ट। जयपुर के शासक मान सिंह, जयपुर के शासक ये मान सिंह था। जयपुर के शासक मान सिंह, ये क्या लिख दिया? मान सिंह लिख दिया। जयपुर के शासक मान सिंह का जन्म मौजबाबाद में हुआ था। मौजबाबाद वर्तमान में किस जिले में है? राजस्थान का जो जिला है दूदू, दूदू जिले के अंदर मौजमाबाद स्थित है। और ध्यान रखें यहाँ पर जयपुर के कछवा वंश के प्रतापी शासक मान सिंह का जन्म होता है दूदू के अंदर मौजमाबाद गांव में। ये लीजिए नेक्स्ट। 1861 ईस्वी का घटियाला का शिलालेख किस जिले में स्थित है? घटियाला शिलालेख आपका किस जिले में है? जोधपुर या फलोदी? जोधपुर या फलोदी? आंसर दें। 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी या बालोतरा। दोस्तों 4 ऑप्शन छप गए, आंसर बताएं। उत्तर दें, इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। देखिए दोस्तों, ये आपका घटियाला शिलालेख हम जोधपुर से लगातार पढ़ते आए, लेकिन नए निर्मित जिलों में फलोदी जिलों में आता है आपका कौन सा? घटियाला का शिलालेख। वरुण गांव, हो ये बिल्कुल, वरुण गांव की बकरियां जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वरुण गांव वर्तमान में किस जिले में है? दोस्तों हम लगातार पढ़ते थे, जो वरुण गांव है आप लोगों का, जो वरुण गांव है आप लोगों का, ये नागौर के अंदर आता था, लेकिन अभी नागौर के अंदर ये नहीं है। नागौर से एक जिला टूट कर बन गया कौन सा? डीडवाना कुचामन। और वरुण गांव जो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है वो आपका आ गया डीडवाना कुचामन में। तो याद रखने का तरीका है डीडवाना कुचामन। नोट करें, ये ध्यान रखें। ये लीजिए आगे। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है? ज्योति ट्रिपल जो खाद का कारखाना है वो कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। तो वो आपका स्थित है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, खेतड़ी, भिवाड़ी, गडेपान और ओसिया। राइट आंसर रहने वाला है खेतड़ी। नोट करें, 67 में खेतड़ी। तो आगे चलें क्या?
जी गुरुजी आगे चलो, ये लीजिए नेक्स्ट। आपको ज्यादातर जो ज्योग्राफी के सवाल हैं सारे जिलों पर आधारित है कि आप कहीं चूक नहीं जाएं। गौतम अडानी की कंपनी द्वारा राजस्थान के किस जिले में सूखा बंदरगाह बनाया गया है? सूखा बंदर ड्राई बंदरगाह की बात करी गई है, बताइए आप लोग किस जिले में बनाया गया है ड्राई बंदरगाह? चार ऑप्शन है, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा। तो मैं आपको बता दूं ये है सांचौर। सांचौर इज द राइट आंसर। राजस्थान के जिले में सूखा बंदरगाह सांचौर में। राजस्थान का पंजाब कहे जाने वाला जिला सांचौर के अंदर गौतम अडानी की कंपनी द्वारा राजस्थान में सूखा बंदरगाह बनाया गया है, राजस्थान के पंजाब शहर में। तो ध्यान रखें, राजस्थान का पंजाब सांचौर, ये सवाल इस बार छप सकता है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे गुरुजी राजस्थान का पंजाब तो सांचौर को कहा जाता है। बिल्कुल लाडलो, राजस्थान का पंजाब सांचौर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में 7वीं उद्योग नीति, नई औद्योगिक विकास नीति कब लागू की गई? राजस्थान में अब तक की नवीनतम उद्योग नीति की बात करी गई जो 7वां नंबर की थी गुरुजी 19 अक्टूबर 2019, 19 नवंबर 2019, 19 दिसंबर या 19 जनवरी, सारे 2019 के ऑप्शन है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, कौन सा? 19 दिसंबर। दिसंबर का महीना था, 2019 साल थी और तारीख थी 19। इस दिन आपकी 7वीं उद्योग नीति थी जो आप लोगों का क्या बोलते हैं औद्योगिक नीति आई थी, औद्योगिक विकास नीति, तो 19 जनवरी 2019। और एक बात बता दूं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो वो भी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट बात कर ले क्या? अप्रैल पार्क जगतपुरा में है, बिल्कुल है, जहां पर वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयां स्थित है। बिल्कुल, किस जिले में है? जगतपुरा नाम देखते आपको पता लग जाना चाहिए कि जयपुर के अंदर जगतपुरा हम लगातार देखते आ रहे हैं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। 4 ऑप्शन है, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। उसके अलावा चर्चा करें मित्रों, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, जयपुर या जयपुर ग्रामीण। बताइए, जगतपुरा आपका जयपुर शहर के अंदर एक शहर था, लेकिन वर्तमान में बात करें जो जगतपुरा है जयपुर शहर के प्रमुख मेन जो मुख्यालय वहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर वो क्षेत्र आ गया जयपुर ग्रामीण में। तो आप लोग ध्यान रखें, ये जयपुर ग्रामीण का हिस्सा हो गया है जगतपुरा, नोट कर लें। तो जयपुर ग्रामीण का हिस्सा हो गया है जगतपुरा। राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क रामपुरा भाटिया गांव त्यूरी तहसील में स्थापित किया गया, वर्तमान में किस जिले में है? राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क जो रामपुरा भाटिया है वो त्यूरी गांव के अंदर था। कौन से गांव के अंदर? त्यूरी गांव के अंदर था, अभी भी है, लेकिन ये त्यूरी जो है ये किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन छप गए, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण दोस्तों चर्चा की गई है, जोधपुर, फलोदी, अनूपगढ़। ऑप्शन बताइए। रामपुरा भाटिया जो आपका है दोस्तों, ये आप लोगों का पहला मसाला पार्क और किस जिले के अंदर स्थित है बताइए। तो मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा जोधपुर ग्रामीण, नोट कर ले। पहले जोधपुर में था रामपुरा भाटिया मसाला पहला मसाला पार्क, लेकिन अभी ये आ गया है जोधपुर ग्रामीण में। ये लीजिए नेक्स्ट। भादेसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट वर्तमान में किस जिले में स्थित है? भादेसर लिग्नाइट सुपर पावर, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो भादेसर आपका बाड़मेर के अंदर लगातार पढ़ते आए थे, लेकिन अभी बालोतरा, ये भी ट्रांसफर होकर कहाँ गया? बालोतरा में। दोस्तों ये इसलिए है कि आप लोग नोट कर लें, भादेसर लिग्नाइट सुपर पावर किस जिले में है तो आप लोगों को बताना है। गुरुजी अब ये बाड़मेर में था, लेकिन अब बात करेंगे तो ये बालोतरा के अंदर स्थित है। आगे चले क्या? ये लीजिए। 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2001 के अनुसार तुलना की गई है। 2001 के अनुसार 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है, तो आप बताएंगे 21.31%। नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3, नोट करें ऑप्शन नंबर 3, 21.31% है जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ये लीजिए नेक्स्ट। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। ओजियाना सभ्यता किस जिले में, किस जिले में बताइए, बताइए। तो आपकी ओजियाना है, ओजियाना जो आपकी है ये आपकी है वर्तमान में बात करेंगे तो आप लोगों की ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। नोट करें, ब्यावर के अंदर है आपकी ओजियाना सभ्यता। ये लीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लीजिए। पार्श्वनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? नाकोड़ा बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा, बायतू बालोतरा, चोहटन बाड़मेर। बताइए दोस्तों, ये आप बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्श्वनाथ जी का मेला पूछा गया है, बताइए। तो ये आपका है नाकोड़ा बालोतरा में, नाकोड़ा बालोतरा में। नोट करें, नोट करें दोस्तों, ऑप्शन 1 इज द राइट। नारायण सागर बांध वर्तमान में, नारायण सागर बांध हम लगातार पढ़ते आ रहे थे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुरुजी अजमेर में पढ़ा था हमने तो 2 साल पहले, तो 2 साल का नहीं आज का पढ़ना है दोस्तों। किस में आ गया? किस में आ जाएगा? तो ये आपका आ गया है ब्यावर के अंदर। नोट करें, ब्यावर के अंदर। उसके आगे चलते हैं। लूणी नदी के किनारे स्थित तिलवाड़ा नगर किस जिले में स्थित है? लूणी नदी के किनारे स्थित तिलवाड़ा नगर किस जिले में स्थित है? बताइए। तिलवाड़ा बाड़मेर में पढ़ते थे दोस्तों हम, लेकिन 4 ऑप्शन छप गए हैं, बाड़मेर,
बाड़मेर पहला ही ऑप्शन है, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। बताइए दोस्तों, तो बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। 77 की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है बालोतरा। नोट करें, बालोतरा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये लीजिए 78 नंबर। गुड़गांव नहर परियोजना हरियाणा में बहने के पश्चात राजस्थान में कामा तहसील में जुरेरा गांव में प्रवेश करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यह किस जिले में स्थित है बताइए। तो आपकी कामा तहसील है वो पूछा गया किस जिले में। चार ऑप्शन है, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, डीग। ऑप्शन बताइए आपका। कामा तहसील बात करें 33 जिलों की, तो साथियों ये आपके पड़ती थी किसमें, ये आपका पड़ता था भरतपुर में। लेकिन अभी जो कामा तहसील है ये आ गई है आप लोगों के 78 का आंसर डीग में। किसमें, डीग। भरतपुर से टूटकर नया जिला बना है। नोट करें। नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट है मोरा सागर बांध वर्तमान में किस जिले में है। मोरा सागर बांध पूछा गया वर्तमान में किस जिले में है, तो आप आंसर लगा देंगे गुरुजी मोरा सागर है कहाँ, गंगापुर सिटी में। नोट करें, गंगापुर सिटी में मोरा सागर बांध है। नोट कर ले। करौली में पांचड़ा बांध है, जपाली में पाली के अंदर जवाई बांध है। जयसमंद झील वर्तमान में किस जिले में स्थित है। जयसमंद झील हम लगातार पढ़ रहे थे गुरुजी, इसको दूसरा नाम ढेबर झील है, 60 टापू है, बड़ा बाबा का भांकड़ा, छोटा आपका प्यारी कहलाता है। दोस्तों तो जयसमंद झील की थोड़ी सी चर्चा करें। जयसिंह द्वारा निर्मित ये जयसमंद झील में 7 टापू हैं दोस्तों। कितने, 7 टापू हैं। नोट कर ले, 7 टापू में सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा या फिर छोटे को बोलेंगे प्यारी। नोट करें। दूसरा नाम है झील का ढेबर झील। क्या नाम है, ढेबर झील। तो ये पूछ सकता है ढेबर झील। और साथियों ये आपकी उदयपुर के अंदर स्थित हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो ये किस में आ गई, सलूम्बर में। नोट करें, सलूम्बर इज द राइट आंसर। 81। बुड्ढा जोड़ झील वर्तमान में किस जिले में है। लगातार पढ़ रहा था गुरुजी कि बुड्ढा जोड़ तो श्रीगंगानगर में है, बुड्ढा जोड़ श्रीगंगानगर में, लेकिन नहीं, चेंज हो गया अनूपगढ़। जो भी एग्जाम में सवाल छप जाए और आपको पता है कि इस जिले से ये जिला टूटा है, लगा देना, वही आंसर रहेगा। मयूर संरक्षण क्षेत्र चीतलवाना के, बताओ, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, चीतलवाना पढ़ा चुका हूं, किस जिले में स्थित है। जहां पर मयूर संरक्षण केंद्र रखा गया है, सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर। बताइए। तो आज का वीडियो आप देख रहे हो नए जिलों के ऊपर आधारित है पूरा, तो आपका ध्यान रखें। चीतलवाना अगर आपसे पूछेगा तो गुरुजी सांचौर में बता देंगे, जहां मयूर मोरों के लिए संरक्षण केंद्र है। ध्यान रखें। सौंफ विशिष्ट मंडी जोधपुर ग्रामीण जिले के किस नगर में स्थित है। सौंफ विशिष्ट मंडी जोधपुर ग्रामीण जिले के किस नगर में। ये जोधपुर ग्रामीण के जिले हैं, बिलाड़ा है, ओसिया है। बिलाड़ा आपका जोधपुर के फलोदी के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखें। ये अब इसमें है ही नहीं जोधपुर ग्रामीण में। ओसिया आपका है, भोपालगढ़ है, सरदारपुरा है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, 83 का आंसर दें। तो आपको आंसर दे दें, ये बिलाड़ा जो है यही इसका राइट आंसर है। ओके। राजस्थान की लाल मिर्च जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कहाँ की, तो आपको पता है मिर्च के बारे में, तो मथानिया जो है ये लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। नोट करें, मथानिया। सोजत की कहीं बात आ जाएगी तो आप लोग बात करेंगे मेहंदी के लिए, जो पाली के अंदर स्थित है। तो नोट करें दोस्तों। लूणकरण सर आपकी एक झील है खारे पानी की, नोट कर ले। राजस्थान में रतनजोत का कृषि फार्म कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन फिर आ गए, फतेहपुर, देशनोक, लाडनू, अनूपगढ़। रतनजोत पूछा गया, रतनजोत एक फसल है, आप लोगों को पता होगा। 85 का आंसर दें। राइट आंसर जो रहने वाला है लाडनू। नोट करें। राजस्थान में पशुधन श्रेणी में राज्य पशु ऊंट है। इस राज्य पशु का दर्जा कब मिला। राज्य पशु का दर्जा 14 सितंबर का दिन था साथियों, 17 सितंबर का दिन था। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 17 सितंबर 2014। नोट कर लें। ऊंट का दर्जा मिला है। पालतू राज्य पशु पूछेगा तो ऊंट ही लगाना है, जिसका आंसर है आपका 2014। राजस्थान का वह संभाग जो 8 संभागों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के अंदर टोटल संभागों की बात करें 10, लेकिन वह कौन सा संभाग है जो मान लीजिए यहाँ स्थित है वो संभाग, और इधर उसके 8 संभाग चारों साइड में आते हैं। तो दोस्तों बताइए कौन सा संभाग है। वो 4 है, अजमेर, सीकर, जयपुर, उदयपुर। तो राइट आंसर अगर नहीं पता है तो आप मध्यवर्ती संभाग देख लें, जहाँ तक आपका चांस बनता है। तो बताइए मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो मध्यवर्ती आपका पड़ता है अजमेर, और राइट आंसर आप लगा देंगे अजमेर। मैंने बताया है आपको कैसे याद करें। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो वर्षा हाड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा होती है, और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, जो आपका कोटा के अंदर स्थित है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक नदियां निकलती हैं। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या चित्तौड़ आंसर आएगा, बताइए दोस्तों।
झील किससे भरेंगी? झील नदियों से ही भरेंगी, और नदियां आनी चाहिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। नोट करें। 90। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सुबह भी बताया था ये आपको वीडियो में, और फिर बता रहा हूं कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा रहा है। ये पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको मैंने सुबह बताया था बांसवाड़ा के अंदर 3 ही जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा। सबसे बड़ा पूछे आपसे तो बताएंगे कि सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो जैसलमेर, सॉरी, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे आप लोगों को तो जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो जयपुर। दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। क्षेत्रफल, और एक सेकंड मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बात करूंगा तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। छोटे की बात करेंगे तो आपका बांसवाड़ा। ओके, लेकिन ये क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पे बात करूंगा, और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सा? तो आप बताएंगे दोस्तों जयपुर। कौन सा? जयपुर। जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा संभाग कौन सा है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मैं रोज़ सुबह 10 बजे लाइव मिलता हूं। आपका जो भी कोई सवाल आपका अटका हुआ है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सुबह 10 बजे जुड़े आप लोग, भूले ना जुड़ना। और सुबह 10 बजे अपना, जब तक गर्मी का मौसम है, सुबह नहा धो के तैयार होकर क्लास ले, क्लास का आनंद लें। पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोगों को सुबह की भरपूर एनर्जी के साथ ही क्लास दी जाती है। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई कक्षा में नए जोश जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।